अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुम मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमान, अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, व अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार। सदक़ रसूलुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मशाइख़ किराम, सादात इज़ाम, हाज़रीन मजलिस, आज की इस मुबारक रूह परवर रूहानी मजलिस में हमारी और आपकी शिरकत बाइस सआदत है। मैं चंद लम्हात के लिए हाजिर आया। सही बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक की तिलावत मैंने की। उसी हदीस मुबारका के हवाले से एक ख़ास पैगाम आप तक पहुंचा करके मैं रुखसत हूँगा। अल्लाह के हबीब, हम सब के आका हुज़ूर सरवर कायना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तीन चीज़ें जिनके अंदर होंगी वो ईमान की मिठास पाएंगे। सलासुन मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमान। तीन चीज़ें जिसके अंदर होंगी, जिसके अंदर पाई जाएंगी, उसे ईमान की मिठास मिलेगी। हदीस मुबारका काफ़ी तफसील तलब है, तशरीह के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। मैं इख्तिसार के साथ चंद अहम निकात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जो इरशाद फरमाया, हलावतल ईमान, ईमान की मिठास, अरबी में हुलुवन मीठे को कहते हैं और हलावत मिठास को कहते हैं। कोई मीठी चीज़ जब खाई जाती है तो उसकी जो मिठास महसूस होती है, लज्जत महसूस होती है, उसको हलावत कहते हैं। अब ईमान कोई खाने वाली चीज़ तो है नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उनको मिठास मिलेगी जिनके अंदर तीन चीज़ें होंगी। तो पहली बात तो ये समझना है कि ये मिठास कौन सी है, किस तरह की मिठास होगी, क्योंकि ईमान तो एक कैफियत का नाम है। ईमान कोई खाने की चीज़ नहीं है, मगर यहाँ फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह के हबीब सरवर कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अता से बेपनाह हिकमत रखते हैं। आपका हर फरमान हिकमत से भरा हुआ है। तो इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये जो मिठास हुजूर ने फरमाई, उसकी एक कैफियत ये है कि जिसके अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद होंगी, या जिसने इन तीन चीज़ों को बड़ी पुख्तगी के साथ हासिल कर लिया, उसको ईमान की लज्जत मिलेगी। ईमान पर कायम रहने में उसे इतनी फरहत और इतनी खुशी महसूस होगी कि दुनिया के सारे गम उसके हल्के होते जाएंगे। ये मैंने ख़ास तौर पर इसलिए अर्ज़ किया है, मौजूदा दौर में जो मसाइब व आलाम का सिलसिला चल रहा है, दुश्मनों की अलगार है, ख़ास तौर पर मुसलमानाने अहले सुन्नत को टारगेट किया गया है, टारगेट किया जा रहा है। हर तरफ से हमले हो रहे हैं। माशी हमला भी है, सियासी हमला भी है, और कई एतबार से टारगेट किया गया है और मुकम्मल तौर पर परेशान करने के लिए मंसूबे अमली जामे पहनाए जा चुके हैं और उसकी साजिशें चल रही हैं। इन हालात को देखकर एक बेचारा मुसलमान सुन्नी सही अकीदा, वो जब बहुत ही परेशान होता है,
बहुत ही ज़्यादा आजिज़ आ जाता है, तो ये कहने पर मजबूर होता है कि हम मुसलमान और सुन्नी हैं, इसलिए सारी तकलीफ़ें हमारे साथ हैं, हमारे ऊपर हैं, और हम इतनी पाबंदी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतों के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा, ये आपका इम्तिहान भी है और आपको ईमान की मिठास और लज्जत हासिल करने का मौका फराहम किया जा रहा है, इसलिए कि जहां ईमान मजबूत होगा, जितनी तकलीफ आएगी उतना ही ईमान निखर करके सामने आता है, जितनी परेशानी आएगी ईमान उतना ही निखरता है। और अगर तकलीफ आने के बाद मायूसी की तरफ आप जा रहे हैं तो समझ जाएं कि ईमान मजबूत नहीं है, ईमान की कैफियत में कुछ कमी जरूर आई है, पहले उसका इलाज करें। तो इसीलिए अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 चीज़ें जिसके अंदर पाई जाएंगी उसे ईमान की लज्जत मिलेगी, ईमान की मिठास हासिल होगी, यानी बड़ी तकलीफ़ें आने के बाद भी उसको ईमान पर साबित कदम रहने में इतना मज़ा और इतना लुत्फ़ मिलेगा कि दूसरी चीज़ में उसे कभी उतना लुत्फ़ नहीं मिलेगा। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले इरशाद फरमाते हैं अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह और उसके रसूल उसके नज़दीक उन दोनों के मासिवा से सबसे ज़्यादा महबूब हो जाएं, यानी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो जाए, सब पर गालिब आ जाए। क्योंकि इंसान का दिल अल्लाह ने जो बनाया है, इस दिल के अंदर कई मोहब्बतें आती हैं, कई चीज़ों की मोहब्बत आती है, माल की भी मोहब्बत है, दौलत की भी मोहब्बत है, जायदाद की मोहब्बत है, दुनिया के बहुत सारी चीज़ों की मोहब्बत है, दोस्तों की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है, जो शादीशुदा हैं बीवी की मोहब्बत है, बहुत सारी मोहब्बतों का बहुत सारी मोहब्बतों की आमाजगाह दिल बनता है। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं इस दिल के अंदर सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, तब तुम्हें ईमान की मिठास मिलेगी, ईमान की लज्जत मिलेगी। यहीं से हमें अपने दिल का इलाज करना है कि हमारे दिलों में मोहब्बत किसकी गालिब है, किसकी गालिब है। अगर वाकई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गालिब आ जाए तो दुनिया वाले तकलीफ देते रहेंगे और आपके दिल से ये सदा निकलेगी फुज़्तु बिरब्बिल काबा, जो हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु की ज़बान से निकलता था कि उधर दुश्मन कोड़े मारता था, क्योंकि उनकी ज़बान से नाते मुस्तफ़ा जारी होती थी और हुजूर की तारीफ करते थे, तो दुश्मन मारता था। हजरत बिलाल हबशी की ज़बान से यही जुमला निकलता था फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। कि वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लबरेज थे, इसलिए दुश्मन की मार से भी उनका ईमान और निखरता था। इसी की तरफ इशारा किया है आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मोहब्बत रसूल का ये अंदाज हो तो उसके ऊपर आने वाली मुसीबतें उसे मुसीबत नहीं महसूस होगी, बल्कि उसको और लज्जत मिलती रहेगी। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। ये वो दर्द क्या है? वही इश्क़ मुस्तफ़ा का दर्द है। जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो आला हजरत जो पेश कर रहे हैं, जिसको हो दर्द का मज़ा, ये जो मज़ा कह रहे हैं ना, ये वही है कि ईमान की लज्जत जिसे मिल जाती है उसे वही दर्द जब महसूस होता है तो फिर कोई दूसरा दर्द ही नहीं रहता। यही सूफिया इकराम का मसलक है, यही औलिया अल्लाह का मसलक है। यही वजह है कि वो टूटी चटाई पर बैठे रहते थे और आंधी तूफान चलते रहते थे, दुश्मनों की तरफ से इल्गार होती रहती थी, मगर उनकी पेशानी पे सिलवटें नहीं होती थी, उनके कदमों में डगमगाहट नहीं होती थी, उन्हें बेचैनी और बेकरारी नहीं होती थी, बल्कि उनकी ज़बान से ही जुमला निकलता था कि जो अल्लाह ने लिख दिया है वो होके रहना है और अल्लाह ताला जो फरमाएगा वही होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
दिल को हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। तो उस दर्द को पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी की तरफ इशारा फरमाया है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा गालिब आ जाए, सबसे ज़्यादा हो जाए, ये पहली चीज़ है। और दूसरे आगे इरशाद होता है, व अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, और आदमी किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करे। किसी से भी अगर मोहब्बत हो तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अब इसकी एक तशरीह बहुत तवील तशरीह है, और ये ख़ास सूफिया कराम का मसलक है। ये सूफिया कराम का मसलक जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत गौर से सुने, इसलिए कि आज हमने मोहब्बत और दुश्मनी का म्यार अपनी तबीयत के मुताबिक बना लिया है। तबीयत के मुताबिक, जिससे चाहे दुश्मनी, जिससे चाहे मोहब्बत, ये नहीं है। ईमान का जो म्यार है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी से मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए, किसी से बुग़्ज़ भी हो तो अल्लाह के लिए। और एक दूसरी हदीस में हुजूर ने इस तरह से भी फरमाया है, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी। आज मैं इसकी एक मिसाल बहुत वाज़े अंदाज में पेश करना चाहता हूँ। औलिया अल्लाह से जो हमारे दिलों में मोहब्बत है, ये अल्लाह के लिए है। अल्लाह के वलियों से जो मोहब्बत है, ये अल्लाह के लिए है। और अल्लाह के दुश्मनों से हमारे दिलों में नफरत है, तो ये भी अल्लाह के लिए। तो यही ईमान का मियार है कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत वो अल्लाह के लिए हो, और दुश्मनाने खुदा, दुश्मनाने मुस्तफ़ा से नफरत भी हो तो ये अल्लाह के लिए हो। ये ईमान का मियार है। ईमान की मिठास हासिल करने के लिए अजीम चीज़ है। तीसरी चीज़, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार, कुफ्र की तरफ पलटने को इतना नापसंद करता हो जैसे आग में डाले जाने को नापसंद करता हो। ये ईमान की लज्जत पाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि कुफ्र की तरफ जाने को इंतहाई नापसंद करे, जैसे आग में जाने को नापसंद करता है। मौजूदा हालात में जो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा मसला, जिसके लिए उलमा आवाज़ उठा रहे हैं, दानिश्वर आवाज़ उठा रहे हैं, ये इर्तिदाद का मसला जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इर्तिदाद का मसला आपने सुना ना, मुर्तद होना। बहुत सारे मुस्लिम नौजवान ईमान छोड़ करके कुफ्र में दाखिल हो रहे हैं। खुद हमारी बच्चियां सिर्फ और सिर्फ निकाह करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश नफ्स को की तकमील के लिए अपना ईमान छोड़ रहे हैं और कुफ्र में दाखिल हो रहे हैं। तो ये कुफ्र की तरफ जाने को पसंद कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनको ईमान की मिठास मिली नहीं है। अगर ईमान की मिठास मिली होती तो एक गरीब इंसान के साथ, एक मुसलमान के साथ निकाह कर लेना पसंद कर लेते, मगर किसी काफिर के साथ निकाह को पसंद न करते। और ये जिम्मेदारी हम सब की है कि हम अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को उनके दिलों में, उनके ज़हनो फिक्र में ईमान की मिठास पैदा करें, ताकि वो कॉलेज में जाने के बाद, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद इर्तिदाद के शिकार ना हो, मुर्तद ना हो जाएं, बल्कि ईमान पर साबित कदम रखें। आज हमारे बच्चों को ये जहन नहीं दिया जाता है। ख़ास तौर पर आज हमारी बच्चियों को, चूँकि जब बच्ची घर से कदम बाहर निकालती है तो वहीं से उसके जहन व फिक्र पर शैतान अगवा कर लेता है, शैतान हावी होता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की रोशनी में जब एक औरत घर से निकलती है तो 10 शैतान उसके साथ होते हैं, 10 शैतान साथ होते हैं। अब आप सोचिए, अब वो शैतान क्या करते होंगे कि लोगों को उसकी तरफ माइल करते हैं और उसके दिल को दूसरों की तरफ माइल करते हैं। ये दिलों का मैलान जो गैर महरमों की तरफ हो रहा है, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके दिलों में ईमानी मिठास नहीं पैदा की गई, ईमान की लज्जत नहीं है। और जिन्हें ईमान की लज्जत मिल जाती है, यकीनन वो गैर महरम की तरफ निगाह डालने से महफूज होती हैं और किसी गैर महरम की निगाह उस पर नहीं पड़ती है। अगर मिसाल देखना हो तो सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जिनकी शान ये है, मैदाने महशर में भी जब उनको गुजरना होगा, पुल सिरात पर जब उनके गुजरने का वक्त होगा, एक मुनादी निदा देगा, ए अहले महशर अपनी निगाहें नीचे कर लो, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा पुल सिरात पर गुजरने वाली। ईमान की लज्जत वहां थी,
ईमान की मिठास वहाँ थी। जितनी भी अल्लाह की महबूब बंदियाँ हैं, वलियाँ हैं, उनकी ज़िंदगी उठा करके देखो उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए कि उन्हें ईमान की लज्जत मिल चुकी थी, ईमान की मिठास मिल चुकी थी। और जिन्हें ईमान की लज्जत मिल जाती है वो दुनिया की दौलत को ठोकर मारना पसंद कर लेंगे, मगर कुफ्र की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे। तो हदीस मुबारका की रोशनी में जो 3 चीज़ें अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं, इनकी तरफ तवज्जो करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी फरमान को अपने लिए नमूने अमल बना लें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लें। नारे हैदरी, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जीव रखें। हदीस पाक अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, जो सही बुखारी शरीफ की सही हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी और उसकी एक मुख्तसर तशरीह मैंने आपके सामने की। इसको जहन में महफूज करने की कोशिश करें और ईमानी लज्जत, ईमानी मिठास हासिल करने की कोशिश करें। ये जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हर मोमिन के लिए है, हर मोमिन के लिए है, हर मुसलमान के लिए है। इसलिए कि ईमान का ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के इब्तिदा से लेकर इंतहा तक है। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ईमान से हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। लिहाजा ईमानी रिश्ता अगर बाकी रखना है, ईमान से हमारा रिश्ता मजबूत करना है, तो हदीस पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान आली शान की रोशनी में इन 3 चीज़ों को बड़ी मजबूती के साथ अपने जहन में बिठाने की कोशिश करें और दिल में जगह देने की कोशिश करें। खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे गालिब हो जाए और किसी से अगर मोहब्बत हो, किसी से हमारी दोस्ती हो, तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। और कुफ्र की तरफ जाना, शियारे कुफ्र को अपनाना हमें नापसंद हो, इतना कि जैसे आग में डाले जाने को नापसंद करते हैं। आज ख़ास तौर पर इस्लाम दुश्मन तहरीकें हमारी कौम को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को ख़ास तौर पर स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर वो मुर्तद बनाने के लिए बहुत तेज़ी से कोशिशें कर रहे हैं। तो आज के इन हालात में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मुर्तद होने से बचाएं और उनके दिलो दिमाग में ईमान की मिठास और ईमान की लज्जत बिठाने की कोशिश करें। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी मसरत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इस खानका में जो दीनी तालीम का सिलसिला शुरू किया गया, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो तरबियत दी जा रही है। बच्चों को कुरान करीम नज़रा पढ़ाने के साथ साथ ईमानी लज्जत उनके जहन में बिठाने के लिए जो दीनी तरबियत दी जा रही है, यकीनन ये बड़ी खुश आइन कोशिश है। अल्लाह ताला इस कोशिश को कामयाब फरमाए। और मैं कुर्ब जवार के तमाम अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इब्तदाई से सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, आलिम दीन, हाफिज़ कुरान के पास पढ़ाने की कोशिश करें। किसी बदअक़ीदा, बदमज़हब के पास पढ़ाने से उसका ईमान ख़तरे में हो जाता है, इसलिए बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती अता फ़रमाए, ईमान पर साबित कदमी अता फ़रमाए और हमें ईमान ही पर ख़ात्मा नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन अलैहि सलातु व तस्लीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।